नमस्कार बच्चों, सेट सीएल हिंदी हाई स्कूल की ओर से मैं डॉक्टर सुनील सिंह इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा आप सभी को मालूम है कि इस समय पूरा विश्व कोरोना के वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में हम सभी का विद्यालय परिसर में उपस्थित होकर अध्ययन अध्यापन करना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमारे विद्यालय के आचार्य श्री तथा सुपरवाइजर श्री के कुशल निर्देशन में हम लोग होम लर्निंग ऐप के तहत सभी शिक्षक मित्र आप सबका मार्गदर्शन करेंगे। बच्चों, 10वीं के बाद अब आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ के 11वीं विज्ञान प्रवाह में प्रवेश लिया है, जिसमें आप सब गणित स्ट्रीम के तहत ये पहला आपका चैप्टर जो सेट थियरी है उसका इंट्रोडक्शन आज मैं देने जा रहा हूं। सबसे पहले सेट थियरी या सेट क्या होता है, जिसे हम हिंदी में समुच्चय कहते हैं तथा गुजराती में गण कहते हैं। ऐसी स्थिति में इसकी जो परिभाषा होती है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सेट थियरी या इसी का हिंदी में हम समुच्चय कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए समुच्चय अर्थात क्या, तो आप कहोगे वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और इसी को अगर इंग्लिश में डिफाइन करना हो तो व्हाट इज सेट, तो सेट की जो डिफिनीशन आएगी, ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट को कैसे निरूपित करते हैं, कैसे हम दर्शाते हैं, तो बच्चों सबसे पहले समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में निरूपित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कैपिटल लेटर लेते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड आदि, और उसको हम मिडिल कोष्टक यानी मझले कोष्टक के बीच में उसके एलिमेंट को रखते हैं। कोष्टक के अंदर वाले अवयवों या एलिमेंट या सदस्यों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर में स्मॉल ए, स्मॉल बी, सी, एक्स वाई जेड इसेट्रा। तो अगर एक सेट आपको लिखना हो तो कैपिटल ए इज इक्वल टू मझले कोष्टक में ए बी सी डी। तो ए क्या है, स्मॉल ए जो है वह समुच्चय ए का क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है, अथवा एलिमेंट कहलाता है, अथवा सदस्य कहलाता है। तो इसी को गणित की भाषा में हम कैसे लिखते हैं कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या इंग्लिश में ए बिलोंग्स टू सेट ए, अथवा ए समुच्चय ए का सदस्य है, ऐसा पढ़ते हैं। एक सिंबल नोटेशंस आपको एप्सिलॉन जो यूनानी प्रतीक द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन को हम सदस्य कहते हैं, बिलोंग्स कहते हैं गणित के लैंग्वेज में। अब जैसे हम ये कहें, जैसे आपने कहा कि सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो अगर हम कहें क्या सेट ए के अंदर एफ है, तो आप देखोगे तो एफ तो मिलेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे F does not belong to A। F जो है A का सदस्य नहीं है। इसका मतलब इसको बहुत ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। जहां पे आपने एप्सिलॉन बिलोंग शब्द का यूज किया, जो सिंबल दिया, उसी को क्या करेंगे, हम क्रॉस काट देते हैं। तो इसको क्या पढ़ते हैं, F समुच्चय A का अवयव नहीं है। तो इसको हम कहते हैं डज नॉट बिलोंग या नॉट बिलोंग, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय वी के संबंध में, तो अंग्रेजी वर्णमाला आपके जो स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, तो हम इसको ऐसे या इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं।
तो ए क्या है, ए वावेल वी का क्या होगा, एलिमेंट होगा, मेंबर होगा, सदस्य होगा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बिलोंग टू वी, वी मतलब वावेल। बट अगर ये भी कहा जाए कि बी क्या वावेल में बिलोंग करेगा, तो आप कहोगे सर नहीं करेगा। तो इसको क्या करेंगे, ए डज नॉट बिलोंग टू वी, यानी क्या करेंगे, एप्सिलॉन को क्रॉस कर देंगे तिरछी लाइन से और पढ़ेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू वी। इस प्रकार संख्या 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय पी के लिए तो क्या हम ऐसा करेंगे, तीन जो है क्वेश्चन क्या कि इस प्रकार संख्या 30 के अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड में 3 भी आता है, तो 3 तो जो है उसके फैक्टर में बिलोंग करेंगे गुणनखंड में पी में, लेकिन 15 करेगा तो 15 तो आपके प्राइम नंबर्स नहीं है, अभाज्य नहीं है, तो इसलिए 15 डज नॉट बिलोंग टू पी। इसी प्रकार से समुच्चय के कुछ और उदाहरण हम देते हैं, जैसे हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या एन से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यानी सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं जनरली 1 से शुरू होकर के कहां तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। जेड जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय। क्यू पूर्णांक आप जानते हैं, पूर्णांक क्या हो, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका नेगेटिव, एक होता है जीरो, एक होता है पॉजिटिव। इसी प्रकार क्यू क्या है, क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पे P और Q क्या हो, पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर न हो। रेशनल नंबर, ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to the 0, इसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इसी प्रकार से हमारा वास्तविक संख्या जिसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जेड धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो यानी आपको कहने का मतलब जैसे भारतवर्ष की नदियों का समुच्चय आपको लेना है, गंगा, यमुना, कावेरी इसेट्रा, तो ये क्या होंगे, ये सेट है। ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो है आपके भारतवर्ष की क्या है, नदियां हैं। जैसे अगर हम नाइल की बात करें, नाइल भी, ये भी रिवर ही है, नदी है, लेकिन ये भारत में नहीं है, इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं कर पाते। जैसे हम और भी आपको उदाहरण देते हैं, जैसे हम आपसे ये कहें कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों का समुच्चय, यानी 11 खिलाड़ियों का समुच्चय, तो आप 11 खिलाड़ियों का समुच्चय दे दें तो ये तो आपका बन जाएगा कि ये सेट फॉर्म होगा। लेकिन हम अगर ये कहें कि 11 खिलाड़ियों के, अच्छे 11 खिलाड़ियों का कलेक्शन, तो अच्छे 11, ये तो सेट फॉर्म कहां हो रहा है। तो ये अच्छे खिलाड़ी कैसे आप मापेंगे, उसका पैरामीटर कैसे मापेंगे, तो इस तरह से हम इसको जो है वेल डिफाइंड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से समुच्चय को हम निरूपित कैसे करते हैं, उसकी विधियां क्या हैं। समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि जो होती है रोस्टर या सारणीबद्ध, जिसे हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कहते हैं, और दूसरा जो है समुच्चय निर्माण रूप में, जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सबसे पहले रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयव या एलिमेंट को सूचीबद्ध किया जाता है। एलिमेंट की एक दूसरे से अर्धविराम जिसे कॉमा से अलग किया जाता है और उन सभी को एक मझले कोष्टक या कर्ली ब्रैकेट के भीतर लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बताएं आपको कि 7 से कम सभी सम धन पूर्णांकों के समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में आपको करना है। तो 7 से कम सम समुच्चय, तो सबसे पहले तो 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, यानी 3 ही होंगे। इसके आगे आपके क्या होंगे, 7 से ज्यादा सम में आएंगे। तो इसका मतलब कि 7 से कम सम आपके जो एलिमेंट होंगे उनका जो समुच्चय बनेगा वो होगा 2 होगा, फिर उसके बाद 4 होगा, फिर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम कहें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों जो आपका होगा, मान लेते हैं वी है, तो वी इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट या मझले कोष्टक में हम क्या लिखेंगे, AEIOU। क्लियर हो। समुच्चय दूसरा फॉर्म आता है समुच्चय निर्माण रूप में
किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, यानी सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के सब किसी अवयव में नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बात करें कि समुच्चय ए ई आई ओ यू, ये आपके वॉवेल्स हैं, कि सभी अवयवों में एक कॉमन प्रॉपर्टीज है। कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है कि ये आपके क्या है कि ये आपके इनमें से प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये प्रॉपर्टी तो आपको क्लियर हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने लिख दिया कि जितने वॉवेल्स हैं ए ई आई ओ, इनकी अपनी एक प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है, स्वर है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कैसे, यानी वी यानी वॉवेल, वॉवेल इज इक्वल टू इन मिडिल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट यानी आपका मझले कोष्टक में एक्स सच दैट, दो बिंदी आपको लगी हुई होगी जिसे हम पढ़ते हैं सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इससे आपको सब क्लियर हो गया कि वॉवेल्स कौन कौन से आएंगे, कितना होंगे वहां पे। अब इसके बाद इसी पर बेस्ड एग्जांपल 1 हम लेते हैं। जैसे कोई भी इक्वेशन आपको दे दिया गया समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो सबसे पहले आपको जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड मतलब दो के ऐसे पार्ट, गुणा कर दे 2 आ जाए, घटा दे कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो यानी क्या हो जाएगा, 2 और 1। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 को इस रूप में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो एक्स की दो वैल्यू जाएगी, एक एक्स इक्वल टू 1 आएगा और दूसरा एक्स इक्वल टू माइनस 2 आएगा। तो क्या इसका हल समुच्चय क्या होगा, हल समुच्चय होगा मझले कोष्टक में 1 कामा माइनस 2। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 कहता है समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन 40 है। इसको रोस्टर रूप में आपको लिखना है। तो आप एक धन पूर्णांक है, यहां तक तो बात आती है, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये सब क्या है, आपके धन पूर्णांक है और उनका वर्ग जो है 40 से क्या है, कम है। तो सबसे पहले अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का वर्ग 1 होगा जो कि 40 से कम है। 2 लेते हैं वर्ग 4 होगा, 40 से कम है। 3 लेते हैं तो 9 होगा जो कि 40 से कम है। 4 लेंगे 16 होगा जो कि 40 से कम है। 5 लेंगे 25 होगा जो कि 40 से कम है और 6 लेंगे 36 होगा जो कि 40। यानी इतने एलिमेंट उस सेट में मिलेंगे। 7 नहीं ले सकते क्योंकि 7 का वर्ग 49 होगा जो कि आपका क्या हो गया, 40 से बड़ा है। तो यानी इसका हम अगर इसको पूरी तरह हल समुच्चय के रूप में लिखें रोस्टर फॉर्म में तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 कर्ली ब्रैकेट में, ये आपका क्या होगा, हल समुच्चय हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। करंट समुच्चय कोई ए है इज इक्वल टू 1 4 9 16 25, इस तरह से आगे भी को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो आपको देखने से ये जो सेट आपको रोस्टर क्रम में दिया गया है 1 4 9 16 25 आगे, इस तरह से देखने से एक प्रतीत हो रहा है कि इनकी एक अपनी क्या है, अपनी एक प्रॉपर्टी है, यह किसी न किसी का वर्ग है। जैसे 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25, आगे 6 होगा 36 आएगा, इस तरह से आगे आएगा। तो इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ए इज इक्वल टू इन मिडिल ब्रैकेट x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या का क्या है, वर्ग है। अर्थात a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, जहां पे स्मॉल n जो है वह आपका एलिमेंट होगा किसका, कैपिटल यानी नेचुरल नंबर का। क्लियर बच्चों। अब इसी पर हम एग्जांपल नंबर 4 की बात करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 में कह रहे हैं कि समुच्चय 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 हो, इसको आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों ये बताओ 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7, इनको देखने से आपको कुछ लगता है कि अगर अंश जो है 1 है तो हर 2 है, अंश 2 है तो हर 3 है, अंश 3 है 4 है,
4 है तो 5 5, यानी इसका मतलब कि हर जो है एक अंश से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब अगर हम ये बात करें, अगर अंश n है तो हर कितना हो जाएगा, एक ज्यादा होगा, यानी n+1। ये क्लियर हो गया आपको। अब इसी को हमको जो है समुच्चय निर्माण के रूप में कैसे लिखना पड़ेगा, यानी दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव का अंश उसके हर से क्या है, एक कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि x सच दैट x = n/n+1, जहां पे n एक प्राकृतिक संख्या है और n की वैल्यू 1 इज लेस आर इक्वल टू n और लेस आर इक्वल टू 6 है। तो बच्चों ये तो आपके जो है पूरी तरह से इंट्रोडक्शन रहा, उदाहरण रहा, सेट क्या होता है। अब हम अगले एपिसोड में यानी अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 और आगे के बीच में हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग जो है अपने घरों में रहेंगे और बाहर निकलेंगे तो मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करके निकलेंगे। पूरी तरह से आप जो है स्टे होम, स्टे सेफ का पालन करें। थैंक यू। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं।